सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी, 12:15 बजने वाले हैं और अभी देखिए एनडीए का आंकड़ा और कम हो रहा है। एनडीए 281, इंडिया गठबंधन थोड़ा बढ़ रहा है, इंडिया गठबंधन 240 और बढ़ा, इंडिया गठबंधन 242 पर पहुंच गया है, एनडीए का आंकड़ा और घटा, एनडीए जो है वो 278 पर पहुंच गया है। मतलब बहुमत वाले जादुई आंकड़े से सिर्फ 6 सीट ज्यादा इस वक्त एनडीए के खेमे में नजर आ रही है, 278 नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 242 सीटें इस वक्त जाते हुए नजर आ रही हैं। ये मामला क्या तस्वीर अभी पलट सकती है? मथुरा में हेमा मालिनी ने बड़ी बढ़त बना ली है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जो मैं आपको बता रही हूँ। करीब 1,44,000 से ज्यादा वोटों से हेमा मालिनी ने मथुरा में बढ़त बना रखी है। जो बड़ी बढ़त वाली बीजेपी के बड़े नेताओं की सीटें हैं उसमें गांधीनगर अमित शाह की सीट है, उसमें शिवराज सिंह चौहान की विदिशा सीट है। रुझानों में इस वक्त एनडीए 278 है, इंडिया गठबंधन 242 है, अन्य के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। मतलब ये मामला कहां जाएगा, कैसे साफ होगा, इसके बारे में अभी भी कुछ कयास लगाना मुश्किल सा नजर आ रहा है सर। बिल्कुल ये परिणाम कयासों का ही परिणाम है अभी भी रोमाना, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर हो गई है इस सारे चुनाव विमर्श में, वो ये है रोमाना, वो ये है कि उड़ीसा जो है वो बहुत क्लियर मैंडेट दे चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर सर, एनडीए बहुमत से नीचे आ गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, एनडीए 270 पर, बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 है और उस जादुई आंकड़े से 2 सीट कम 270 पर इस समय एनडीए बहुमत के आंकड़े से नीचे गिरा। एनडीए 270 पर, एनडीए इंडिया गठबंधन 250 पर पहुंच गया है। आखिरकार ये तस्वीर कब तक साफ होगी? अब की बार 24 चुनाव में देश में किसकी बनेगी सरकार, ये सवाल अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि नतीजे और रुझान जो अभी तक सामने आ रहे हैं उससे कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। बहुमत के आंकड़े से एनडीए एक बार फिर नीचे आ गया है। कहा तो 350 तक एनडीए का आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन धीरे धीरे कर अब जबकि गिनती के 4 घंटे से ज्यादा पूरे हो रहे हैं, एनडीए का आंकड़ा 270 पर, इंडिया गठबंधन 250 पर। प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल ये और क्लोज होता जा रहा है और एनडीए का नंबर 272 से नीचे आना ये एनडीए के लिए ज्यादा चिंता की बात। अब की बार किसकी बनेगी सरकार, अब तो ये पूछा जाएगा ना सवाल। देखिए अब ये आंकड़ा जो है, आप आधे घंटे में आप देखिए, आधे घंटे से ये आंकड़ा ठिठका हुआ है। हाँ। तो आंकड़ा जब ठिठक जाता है तो रिजल्ट में परिवर्तित होता है, तो इसका मतलब ठिठका कहाँ है? ये तो नीचे गिर गया है, 299 301 था, 270 पर आ गया। नहीं वो ठीक है रुमाना, आप ये देखिए कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करने की कोशिश की थी, और वो गठबंधन विशेष करके 2 राज्यों में, बिहार में और महाराष्ट्र में, आप देखिए दोनों जगह पर बिहार में जदयू बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पीछे चढ़ा रही है। 17 सीटों में सिर्फ 11 सीटें हैं। इसका सबसे बड़ा झटका तो उत्तर प्रदेश में लग रहा है, सबसे बड़ा झटका तो महाराष्ट्र में लग रहा है, सबसे बड़ा झटका तो पश्चिम बंगाल में लग रहा है। हाँ, ये तीनों स्टेट्स के बारे में बिल्कुल ही क्लियर है कि सबसे बड़ा झटका लग रहा है। दूसरी बड़ी बात अब ये है कि इस मूवमेंट में जो सबसे बड़ी चीज मुझे दिखाई पड़ रही है, समझ में आ रही है कि फ्लक्चुएशन चालू हो गया है, और इसका मतलब ये है कि जिसको आपने एक समय अपना 400 पार का दावा किया था, वो सिचुएशन फ्लक्चुएट करके ऐसी भी बन सकती है कि आप खुद की मेजॉरिटी के मार्क से नीचे आ जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फ्लक्चुएशन अब कंटिन्यूअस दिख रहा है पिछले कुछ घंटों से। ठीक है, उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ, लेकिन ये फ्लक्चुएशन आप ये देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। जब से जेपी नड्डा ने आरएसएस के से अलग होने का बयान दिया है, उसके बाद से चुनाव की तस्वीर उलट गई है। आरएसएस ठंडा है और ये इस बात से ये साबित हो गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।